तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। Let's go on the right side. Adish Rawal from ABP. और भैया देखिए, एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है। भाग नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना अनिल अंबानी को दिया है। सिंपल सी बात। तो ये नैरेटिव है। Adish Rawal on the right side. राहुल जी जीएसटी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनेसमैन को हुआ है, उसके लिए आपके पिटारे में क्या है? आप कैसे जीएसटी को में रिफॉर्म लाएंगे? हमने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। यह काम कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, यह भी हम डिलीवर करके दे देंगे। Supriya Bhardwaj from TV9. Okay, sir. राहुल जी, I'm coming that TV9 side. भारतवर्ष से मेरा सवाल है न्याय योजना को लेकर। न्याय योजना आप लेके आए हैं, बहुत गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डुएबल नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे। थोड़ा क्लैरिटी अगर इस पे आप देते हैं। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डुएबल नहीं है। बीजेपी ने कहा था मनरेगा डुएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह बीजेपी से डुएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से यह डुएबल है। कांग्रेस करेगी। और देखिए हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा झूठ है, 2 दिन में हमने कर दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मगर 72,000 साल के मैं बोलूंगा, 3,60,000 5 साल के मैं बोलूंगा। यह सच्चाई है, हम करके दे देंगे। Sanjeev from PTI. Rahul ji, others also. Sir, I'll announce after this. Rahul ji, BJP is trying to steal the narrative away from the real issues, and you're trying to bring them back. So, in your manifesto, how would you overcome the challenge of reaching out to far-flung areas and the common man at the grassroots level? Well, our flagship idea, Nyay, reaches out to every single poor person in this country. 25 crore people are going to be directly impacted by our flagship idea. The ideas that I have mentioned, education, healthcare, and our job strategy, is going to reach out to millions and millions of people in this country. So it is a very inclusive manifesto, and frankly, it is a manifesto that has come to us from the people. We have asked the people, they have told us what they want, we've put it. Manifesto में आपकी मन की बात है, हमारी मन की बात नहीं है, आपकी मन की बात है। आप पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय सोनिया जी दोनों मंच पर हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष ने और चिदम्बरम जी भी, जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया है। कोई पत्रकार साथी अगर उनसे भी सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। संजय मिश्रा फ्रॉम जागरण। राहुल जी नमस्कार, मैं संजय मिश्रा दैनिक जागरण से हूँ। मेरा सवाल आपसे है, आपने घोषणा पत्र में बहुत लंबे वायदे किए हैं और बहुत गंभीर वायदे किए हैं, पर चुनावी बहस गंभीर दिशा में नहीं है। चुनावी बहस जो है वो विभाजनकारी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जा रही है। ऐसे में जनता के जो मसले हैं
उसको आप चुनावी बहस का हिस्सा कैसे बना पाएंगे, जबकि आप नैरेटिव जो है वो विपक्ष कहीं ना कहीं नैरेटिव देने में कमजोर दिख रहा है? नहीं, मैंने अभी बताया कि नैरेटिव देश में रोजगार का है, किसानों का है और न्याय योजना का है। बीजेपी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहती है, मगर नैरेटिव शिफ्ट नहीं हो सकता है क्योंकि देश की सच्चाई बेरोजगारी है, देश की सच्चाई किसानों की बुरी हालत है। थैंक यू। Pallavi from CNIBN. I want to ask a question to Mrs. Gandhi and also. I think. Okay. So then I want to ask a question to Mr. Rahul Gandhi. Mr. Gandhi, has the Congress made up its mind that you want to go solo as much as you can? Because your decision, for example, to contest from Wayanad has upset the left, who were your allies earlier. And I'm talking about again Bengal. I'm talking about other states as well, and Uttar Pradesh. There was a demand for me. Look, there is a feeling in South India, a very strong feeling in South India, that they are not being carried by the current government. South India feels hostility from Mr. Narendra Modi. They feel that they are not being included in the decisions of this country. So I wanted to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. Now, what was the second part of your question? I don't know where you're getting this information from. Last I saw, we have an alliance in Bihar, we have an alliance in Jharkhand, we have an alliance in Tamil Nadu, we have an alliance in Maharashtra. So I don't know where you're getting, which newspapers you're reading. But as far as I can see, we have alliances across the country. Baba from NDTV. Can you please pass on the mic? Baba पीछे खड़े हैं, तो जरा उन्हें दे दीजिए. आशीष. राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आज ही अखबार ने लिखा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण था, तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भाषण में आया, हिंदू हिंदू हिंदू. इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, हिंदू और राष्ट्रवाद को? देखिए, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है, महिलाओं की देखभाल करने की जरूरत है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जरूरत है. नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते. मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें. आए, चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके दें, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें. मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं? आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं? आपसे डरते क्यों हैं? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रही हो, ऊपर देख करके वो चिल्ला रही. आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है. ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से. मुझसे आप सवाल पूछते हो मगर उनसे आप डरते हो. आप भी पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान की जनता से क्यों डरते हो, हिंदुस्तान की प्रेस से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी जी डर सकते हैं मगर चुनाव में हम उनको हराएंगे, आप देखना. थैंक यू. Vion, please. Sharma ji, can you pass on the same mic, please? Sir, Rahul ji, I'm Kartikeya Sharma from Vion. My question to you is that your manifesto is very job, economy, pollution, civic amenity centric. Do you think that in post Balakot political narrative, it is enough to propel Congress back to power? I'm absolutely sure that the issues in this election are unemployment and the state of farmers. I'm absolutely sure about that. If you go out, that's what the country is saying.
So I'm absolutely certain that the issue in this election is Rozgar and Kisan, Bhrashtachar and Nyay Yojana. आशीष सिंह। राहुल जी गुड आफ्टरनून, आशीष हूँ एबीपी न्यूज से। दो सवाल हैं सर, एक पल्लवी जी जो पूछ रही थी उससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लीजिए। आई थिंक वी नीड टू नाउ प्रोसीड विद अदर प्रोग्राम। सर एक छोटा सा आप कंसिडर सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कई स्टेट का जिक्र किया कि अलायंसेस हो रहे हैं, इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है उसको अगर आज आप क्लियर कर दें। There's no confusion on this. The situation is actually very clear on this issue. We have constructed alliances. We have been open to construct alliances, and we have done it across the country. We are very flexible on that issue. Sir, just the other question. Thank you so much. I think there will be a press conference at 4:15 again by Shri P. Chidambaram, and rest of the questions can be taken there. मैं एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, श्री पी चिदम्बरम जी का, श्री ए.के. एंटनी जी का, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी का और मेरे साथी गौड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के अनावरण के लिए, एक नई देश की शुरुआत के लिए और उसके साथ साथ आज बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए मुझे उम्मीद है कि जिनकी विदाई तय है वो इनसे कुछ सीख लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।